वॉटसन ये देखकर बहुत खुश होता है और एस को दे देता है एस का थर्ड बैच, डायनेमो बैच। अब गाइस आगे क्या क्या होगा एस की ह्यूमन जर्नी में, इसकी बात हम करेंगे टाइमलाइन एपिसोड 8 में। तब जब एस को मिल जाता है उसका डायनेमो बैच तो एस की टोली चल पड़ती है फेलेबेयर टाउन की तरफ, जहां होना होता है मेका कॉन्टेस्ट। तो हमारे हीरोज चल पड़ते हैं और रास्ते में उन्हें मिलता है वाटरमेलन्स और ये लड़की एस की टोली को वाटरमेलन चोर भी ठहरा देती है। फिर हमें एनिमे में देखने को मिलता है बैगॉन पोकेमॉन जो पिकाचू का सर फोड़ देता है। इसके बाद एनिमे में धूम धड़ाका मच जाता है जब होइन में मिस्टी की एंट्री होती है, क्योंकि वहाँ मिराज किंगडम में एक हैंसन बुड्ढा होता है, नोटिस हैंसन, ओके, जो टोगेपी को मिसयूज करना चाहता है। पर हमारे हीरोज कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। वो इसके खिलाफ टोगेपी को बचाते हैं और तभी टोगेपी टोगेटिक में इवॉल्व हो जाती है और पूरी कहानी खत्म होने के बाद मिस्टी को टोगेटिक को बाय बाय करना पड़ता है। इसके बाद जहाँ उन्हें जाना होता है वो उधर बढ़ रहे होते हैं कि वो मिलते एक अजीबोगरीब परिवार से, जहाँ हमें एक नया पोकेमॉन कैंपर देखने को मिलता है। इसके आगे में अपना एक नया पोकेमॉन स्किटी पकड़ती है। फिर एनिमे में देखने को मिलता है ज़ैंगूस पोकेमॉन और एक ज़ैंगूस ट्रेनर, याद है वो ज़िगज़ैगून वाला, वही है ये। इसके बाद हमें दिखता है मैक्स का एक राइवल द पोकेमॉन एंथुइस्ट। इसके बाद रात बीतने के बाद वो पहुंच जाते हैं फेलेबेयर टाउन, जहां पोकेमॉन कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला होता है और वहां पर हमें ड्रू के अलावा एक और पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर ग्रेस से मिलवाया जाता है और साथ ही साथ हमें एक नया पोकेमॉन देखने को मिलता है मेडिचैन। कॉन्टेस्ट में मे इस बार अच्छा परफॉर्मेंस करती है जैसी के डस्टॉक से और फाइनल में ग्रेस के मेडिचैन को हराकर अपना पहला कॉन्टेस्ट जीत लेती है। एक बार फिर से हमें देखने को मिलता है प्लसल और माइंड पोकेमॉन की जोड़ी। फिर इसके बाद मे की स्किटी सीखती है असिस्ट अटैक। जब एस की टोली बढ़ रही होती है अगले जिम बैटल की ओर तो हमें एक बार फिर से दिखाया जाता है टीम एक्वा टीम मैग्मा को, जो एक चीज के पीछे पड़े होते हैं जिसका नाम होता है मेटेराइट। इसके तुरंत बाद एस की टोली पहुंच जाती है लेवेरिज टाउन, जहां एस की 4th जिम बैटल फ्लैंडरी के साथ होने वाली होती है, जिसको अभी तक पूरी तरह ऑफिशियली जिम लीडर का टाइटल नहीं मिला हुआ होता है। लेकिन फिर भी एस फ्लैंडरी से लड़ता है, पर बीच में टीम रॉकेट आकर अपना काम करके जाती है। पूछो क्या? जब एस फ्लैंडरी से जिम बैटल कर रहा होता है तो एस का कॉर्पिस और पिकाचू फ्लैंडरी की पूरी तरह बैंड बजा देती है एक्सेप्ट टॉरकोल का ओवरहिट। लेकिन आखिरकार कॉर्पिस इस बैटल का हीरो रहता है, तो बैटल जीतने के बाद एस पा लेता है हीट बैच। इसके बाद जब एस की टोली बढ़ रही होती है बैटलबग सिटी तो रास्ते में मिलता है उन्हें एक स्पिंडा पोकेमॉन। फिर इसके बाद एस की टोली को दिखता है एक सताया हुआ टॉरकोल, जिसे एस पकड़ लेता है। रास्ते में वापस मिलते हैं वॉटसन से, जहां हमें दिखता है वॉटसन का मैट्रिक पोकेमॉन। इसके बाद हमें दिखती है एक पोकेमॉन थेरेपिस्ट जो मे की स्किटी को हील करती है। जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं बैटलबग सिटी की ओर तो उनकी मुलाकात होती है एक फैंटम ट्रेनर से, जिसके पास डस्टॉप्स पोकेमॉन होता है। बाद में हमें ये पता चलता है कि ये ट्रेनर पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहता है और जब फाइनल राउंड में मे और फैंटम ट्रेनर की बैटल होती है तो मे की स्किटी का असिस्ट अटैक तुक्के से काम कर जाता है और मे जीत जाती है अपना दूसरा पोकेमॉन कॉन्टेस्ट रिबन। इसके अगले एपिसोड में ब्रोक का लॉटेड लॉम्ब्रे में इवॉल्व हो जाता है। आगे में देखने को मिलता है एक नया पोकेमॉन स्वब्लू, फिर ग्लूपिन पोकेमॉन। इसके बाद एस का ट्रिको लॉर्ड्रेड से लड़ते लड़ते इवॉल्व हो जाता है ग्रोवाइल में। बाद में जब एस पहुंच जाता है बैटलबग सिटी में तो उसको कोई भी भाव नहीं देता है, सब मिस्टी और मैक्स के पीछे पड़े रहते हैं। और जब एस जोश में आता है नॉर्मल से बैटल के लिए तो शुरू हो जाती है मैरिज एनिवर्सरी ड्रामा। और ये ड्रामा खत्म होने के बाद जब एस बैटल शुरू करता है नॉर्मन से तो एस को बहुत दिक्कत सहना पड़ता है नॉर्मन की स्ट्रेटजी से, पर आखिर में ग्रोवाइल की स्पीड एस को जिता ही देती है और एस को मिल जाता है उसका 5th बैच बैलेंस बैच। इसके बाद एस की गैंग का टारगेट होता है फोर्ट्रेस सिटी, पर रास्ते में वो मिल जाते हैं प्रोफेसर ओक से, जहाँ में कांटो और होएन के स्टार्टर्स एक साथ देखने को मिलते हैं। फोर्ट्रेस सिटी के रास्ते में एस और मेक करते हैं टैग बैटल एंडी और ऑस्कर नाम के ट्रेनर से। फिर एस की टोली मिलती है एक फीमेल बल्वसौर से, जिसे मे पकड़ लेती है। फिर एनिमे में घपला होता है पॉकेबॉस के साथ, जो ऑब्वियस है कि टीम रॉकेट ही करेगी। आगे विस्कस पोकेमॉन एस के बैजेस को चुरा भागता है। फिर एनिमे में रिवील होता है एक मिस्टीरियस पोकेमॉन बेल्टॉय और उसका ट्रेनर कॉलिस्टा। यहाँ से जाने के बाद हमें देखने मिलता है ड्रू और फेमिनिज्म। और जब रेबेलो पोकेमॉन कॉन्टेस्ट शुरू होता है तो मे 2 रिवन जीतने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है और बहुत ही बुरी तरह हारती है। इसके आगे आता है एक स्पाइक पोकेमॉन जिसकी मोती गुम हो जाती है। और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद एनिमे में होता है एक हवाई बैटल,
जहाँ एस का टेलो इवॉल्व हो जाता है स्वेलो में, वो भी इनक्रेडिबल स्पीड्स के साथ। इसके बाद एनवे में आता है और डराता है सपेट पोकेमॉन। फिर पोकेमॉन खाने की चोरी की वजह से पूरी भगदड़ मच जाती है और इसके बाद जब एस की गैंग फोर्ट्रेस सिटी पहुंचने वाली होती है कि उनका सामना होता है कैश फॉर्म पोकेमॉन से। और उसके बाद जब वो पहुंच जाते हैं फोर्टी सिटी तो उनकी मुलाकात होती है जिम लीडर स्काइला से। और अगले एपिसोड में जब जिम बैटल स्टार्ट होती है तो मानना पड़ेगा एस के दिमाग और स्वेलो ग्रोवाइल के स्पीड को। जब का बैटल रहता है एस बैटल जीतता है और पा लेता है फेदर बैज। इसके बाद फिर से हमें देखने मिलता है कैंपट पोकेमॉन। इसके बाद आउटर स्पेस पोकेमॉन की कहानी दिखती है। वो वापस बढ़ते हैं लिलीकूप सिटी की तरफ तो उन्हें देखने मिलता है स्लगवुथ और स्नोरलैक्स के बीच की लड़ाई। किसके लिए? तो सिर्फ एक बनाना के लिए। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर से हमें टीम रॉकेट और उनकी भद्दी हरकतें देखने मिलती है। आगे एस और स्वेलो थोड़ी ट्रेनिंग करते हैं और इसके जस्ट बाद मेकी टॉर्चिक इवॉल्व हो जाती है कम्बस्किन में। इसके बाद मॉशडिप सिटी जाने के लिए मदद के रूप में उन्हें मिलती है एक फेरी और वो बढ़ रहे होते हैं मॉशडिप सिटी की तरफ। तो गाइस हमारी वीडियो पर खत्म होती है। इसके आगे की स्टोरी पोकेमॉन टाइमलाइन एपिसोड 9 में कंप्लीट होगी। टेक केयर।